हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। काफ़ी समय पहले की बात है, विशाल नगर में कृष्ण देव राय नामक राजा राज्य करता था और उसकी पत्नी का नाम सोमलता था। काफ़ी काफ़ी समय हो गया था उनकी शादी को, उनके कोई भी संतान नहीं हो रही थी और वो दोनों संतान को लेकर काफ़ी परेशान थे। एक दिन की बात है, सोमलता बाहर टहल रही थी और उसने वहाँ पर देखा कि एक सांप एक मेंढक के पीछे पड़ा है और वह मेंढक डर डर के आवाज़ कर कर उससे बचने की कोशिश कर रहा है। तो सोमलता ने देखा कि यह सांप इस मेंढक को नुकसान पहुँचा देगा, तो एक लाठी के साथ उस सांप को भगाया और फिर उसने वो मेंढक था सोमलता को आशीर्वाद दिया कि तुम मेरी जो भी इच्छा हो पूरी हो जाए, और यह कहकर तालाब में कूद गया। तो थोड़े दिन पश्चात क्या हुआ कि सोमलता ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया और कृष्ण देव राय ने डिसाइड किया कि सब राज्य के राजाओं को और परियों को भी हम अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए उसके नामकरण में बुलाएंगे। तो उसने सैनिक को भेजा सबको निमंत्रण देने के लिए और वह परियों के देश भी गया परियों को निमंत्रण देने के लिए। तो जिस दिन बच्ची का नामकरण था उस दिन सभी आए, दूर दूर देशों से राज्य आए और परियां भी आई, लेकिन काली परी को वह बुलाना भूल गया। तो काली परी ने देखा कि उसने सबको बुलाया है और काली परी ने वहां आकर उसकी पुत्री को श्राप दे दिया कि वह काली हो जाए, इतनी काली हो जाए कि उसे कोई भी पसंद न करे। कृष्ण देव राय काफ़ी दुखी होता है और उस परी से माफ़ी भी मांगता है। वह कहता है कि जब मैं महल में गया था आप मुझे वहाँ नहीं मिली थी और मैं इसलिए आपको निमंत्रण देना भूल गया, प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे किए की सज़ा हमारी बेटी को ना दीजिए। तो काली परी कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और यह कहकर वह उस बच्ची को श्राप देकर ही हटती है। परंतु सब परियां थी जो वहाँ पर, उन सब के समझाने पर काली परी कहती है कि जब यह बड़ी हो जाएगी, जो भी कोई राजकुमार होगा इसे अपनी पसंद करेगा, उसी समय इसका रंग बदल जाएगा और यह खूबसूरत हो जाएगी। तो काफ़ी समय बीत गया, वह थोड़ा बड़ी होने लगी जो वह बच्ची थी, और वह उसके साथ खेलना भी कोई पसंद नहीं करता था। वह अपनी माँ के पास रोते हुए बताने लगी कि माँ मेरे साथ खेलना भी कोई पसंद नहीं करता। उसकी माँ सोमलता कहती कि बेटा कोई बात नहीं, हम किसी को समझा नहीं सकते लेकिन हम अपने आप को तो समझा सकते हैं, इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और वह बड़ी हो गई एक दिन, और उसके माता पिता को उसकी शादी की भी चिंता सताने लगी, क्योंकि जो भी कोई राजकुमार हो वह सुंदर ही राजकुमारियों से शादी करना चाहते हैं, काली राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें काफ़ी चिंता होने लगी। एक दिन कृष्ण देव राय अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमारी पुत्री कहाँ गई है। तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि हमारी पुत्री शिकार के लिए गई है और वह वहाँ पर जाकर अपना मन बहला लेती है। तो जब वह शिकार पर गई, वह देखती है कि एक युवक धरती पर पड़ा है और उसके दोनों तरफ उसे शेर झपट्टा मारने ही वाले थे कि उसने चारों तरफ तीरों की बौछार कर दी और उस व्यक्ति को बचाया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चंदनगढ़ का राजकुमार हूँ और अगर आप मुझे नहीं बचाती तो यह जो क्या नाम है शेर मुझे खा जाते। राजकुमारी धीरे धीरे उस राजकुमार को पसंद करने लगी, लेकिन उससे उसने दूरी बना ली। वह सोचने लगे कि क्या पता यह भी मुझसे काले रंग के कारण मुझसे दूर हो जाए, इसलिए राजकुमारी ने उस राजकुमार से भी दूरी बना ली। और फिर क्या हुआ, एक दिन वो राजकुमार प्रतीक्षा कर रहा था कि आज राजकुमारी काजल यहाँ पर नहीं आई, पता नहीं वह ठीक होंगी या नहीं। तो राजकुमार क्या करते हैं, राजकुमारी काजल के महल में जाकर पता करते हैं कि राजकुमारी काजल ठीक है या नहीं। तो उन्हें पता लगता है कि राजकुमारी काजल ठीक है, और राजकुमारी काजल कहती है कि मैंने तुमसे दूरी इसलिए बनाई कि
सभी राज्य के राजाओं ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया और तुम भी मुझे पसंद नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली। तो वह राजकुमार कहता है, देखो, ज़रूरी नहीं होता कि ऊपरी सुंदरता हो, तुम मन से कितनी सुंदर हो और कितनी अच्छी हो। तुम मेरे दिल की बात तो जान लेती। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उस राजकुमार ने यह बात कही तो एकदम राजकुमारी का रंग बदल जाता है और उसका रंग साफ सफ़ेद हो जाता है और वह काफ़ी खूबसूरत लगने लगती है। वह सब एकदम यह सब कुछ देखकर आश्चर्यजनित हो जाते हैं और जो राजकुमारी के माँ बाप हैं वह उस राजकुमार को सारी बातें बताते हैं और राजकुमारी के ऊपर से वह श्राप मिट जाता है और दोनों की शादी कर दी जाती है। राजकुमारी खुशी खुशी उस राजकुमार के साथ शादी कर लेती है और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। चलिए, अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।